तो हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, आप कांवरियों के बीच भी गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवाला दिया गया था नेम प्लेट को लेकर, शुद्धता को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगा दी गई है। क्या वाकई कांवरिया भी ये समझते थे कि शुद्धता की अगर बात आती है तो नाम होना जरूरी है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। शायद कल जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं कि आप जिसका खाना खा रहे हैं वो किस धर्म से है, क्या आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है, क्या आप खाने से पहले ये पूछते हैं कि आपके होटल का मालिक कौन है, तो कई लोगों ने हमसे कहा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि वो खाना सस्ता हो, शुद्ध हो, वहाँ मांसाहारी खाना ना मिलता हो। ये आपने देखा भी होगा कि हर होटल के आगे वेज और नॉन वेजिटेरियन लिखा होता है, लेकिन नाम लिखना, ऑनर का नाम लिखना, वहाँ कौन कौन कार्यकर्ता कौन कौन काम करे उसका नाम लिखने पर कई लोगों ने कहा कि इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अलग तस्वीर थी वो तस्वीर ये थी कि जिन होटल मालिकों के आगे मुस्लिम धर्म का नाम लिखा था, यानी कि मान लीजिए राशिद का नाम है और राशिद के नाम के साथ उनके जो बाकी एम्प्लॉय थे वो हिंदू थे, उनके यहाँ भी लोग जा नहीं रहे थे। इसके अलावा कई सारे जो मुस्लिम ढाबे थे वहाँ पर कांवड़िया नहीं पहुँच रहे थे, इसलिए वहाँ पर रोज़गार ख़त्म हो गया, 4-4, 5-5 लोगों की नौकरी चली गई। तो इससे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। जिन ढाबों पर भीड़ अमूमन देखी जाती थी, पिछले कई सालों से वहाँ पर कांवड़िया पहुँच रहे थे, इस बार कांवड़िया नहीं पहुँच पाए या पहुँचना नहीं चाहते क्योंकि नाम डिस्प्ले हो जाता है, उससे बहुत हद तक चीज़ें डिवाइड वाली स्थिति बन जाती है। शायद यही पसोपेश में स्थिति ढाबे मालिकों के लिए परेशानी वाली थी, जिसमें कई लोगों का रोज़गार चला गया, परेशानियाँ देखने को मिली, खाली ढाबे देखने को मिले और कांवड़ियों को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। उनका ये कहना था कि ठीक है, एक तरीके से ये डिफाइन ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ खाना खा रहे हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन हाँ, आपने देखा भी होगा कि जब भी कांवड़ यात्रा चलती है अमूमन सभी होटल्स में प्याज तक जो है वो अवॉइड किया जाता है, प्याज का खाना भी नहीं बनता है। तो ऐसे में ये परिस्थितियाँ साफ तौर पे क्लियर होती है। लेकिन हाँ, नाम लिखना, नाम डिफाइन करना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद निश्चित तौर पे कई लोगों के लिए राहत भी हो सकती है और कई लोगों की स्थिति क्लियर भी हो सकती है। बिल्कुल, बड़ी बात यही है, कई लोगों को राहत भी हो सकती है। प्रभाकर, आपने जिक्र किया कि ठीक है अभी अंतरिम रोक लगा दी गई है, अब अगली सुनवाई होगी शुक्रवार को, लेकिन बड़ा सवाल यह है, जैसा कि वरुण जिक्र कर रहे थे, वरुण लोगों से भी बातचीत की, कुछ लोगों के रोजगार चले गए, क्या वो दर्द कम हो पाएगा? एक ऐसा फैसला लिया गया, ठीक है ये स्वेच्छा से लिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक मनमुटाव, एक सवाल तो उठने लगे थे। निश्चित तौर पर देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अदालतों के आदेश से तत्काल नहीं ठीक होते। यहाँ पर जो पिछले 3 दिन से जो चीजें हुई हैं और जिस तरह से एक सामाजिक स्तर पे बहस शुरू हुई है, उस बहस ने बांटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर जिन दुकानों पे पोस्टर लग गए, जिन दुकानों पर बैनर लग गए, वहां एक और जहां से जिन दुकानों से जो वहां काम करने वाले थे, अगर उन्हें हटा दिया गया, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां से कुछ लोगों को हटा दिया गया। तो उन्हें हटा देना और फिर वापस रख लेना, या जो बैनर लग गया, पोस्टर बदल दिया गया, उस पोस्टर को दोबारा से फिर से हटा देना, उसे ठीक कर देना, ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से ऐसी चीजें लागू नहीं हो सकती, ऐसी चीजें नहीं हो सकती। तो नुकसान तो जितना होना था, अगर नुकसान हुआ है, बहुत ही कॉशियसली शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मैं जानता हूं कि ये शब्द लोगों को पसंद नहीं आएंगे कुछ लोगों को, तो अगर नुकसान हुआ होगा, तो अगर जितना हुआ होगा तो वो हुआ है। अब ये ठीक कैसे होगा, दुरुस्त कैसा होगा? अच्छी बात ये है कि ग्राउंड पर लोगों से बात करने पर, जो लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं, जो इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं, अधिकांश लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां उस रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर किसका नाम है, किसका नहीं है। तो वो एक ऐसे भी, तो इस तरह से अच्छा, जो ग्राउंड जानने वाले वो जानते हैं कि कांवड़ यात्रा में तमाम स्वयंसेवी संगठन, तमाम धार्मिक लोग ऐसे होते हैं जो कांवड़ के यात्रियों को कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए शुद्ध खाना और पानी की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे में कांवड़ यात्री किसी ढाबे पर जाते ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जाते हैं। और इस बीच में आपने ये भी रिपोर्ट देखा कि हिंदू ढाबे पर भी तोड़फोड़ हो गई, इसलिए कि वहां पर भी अशुद्धता का मामला आ गया। तो कुल मिलाकर ये कि चीजें जो बिगड़ी हैं या जो मनमुटाव फैला है, जो एक गैर जरूरी बहस, मैं तो इसे कहूंगा कि ये गैर जरूरी बहस थी, जो जिस गैर जरूरी बहस की शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से तकनीकी तौर पर इस पर विराम तो लग गया है, लेकिन ग्राउंड पर इस बहस पर विराम लगेगा, इस पे मुझे अभी भी शंका है, इस पे डाउट है। अब शुक्रवार को सुनवाई होगी, तब देखेंगे
लेकिन इस बीच बहस, सियासी बहस निश्चित तौर पर जारी रहेगी। बिल्कुल, और क्या दलील दी जाएगी शुक्रवार को, ये देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से।